हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा सफलता कैसे प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते। लेकिन आपसे निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि रोजाना मंदिर जाती थी। उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहे, गांव चली जाए, किसी शादी में चली जाए, जहां कहीं रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वो रोजाना जाती थी और ऑब्जर्व करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो मैंने देखा कि काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई, जाकर करके बोली, पुजारी जी प्रणाम, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा, बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हुई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आ करके देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा। यहाँ पर नाटक चल रहा है। पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया, क्या बात हुई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आ करके नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं। वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। मंदिर आ गए कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं। कुछ लोग बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहाँ पर गपशप चल रही होती है। यहाँ पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपनी शिकायत जो थी कि जारी रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद वो बोले, एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा। आपको बस 2 काम करना है। बोलिए हाँ बताइए क्या काम करने हैं? महिला ने पूछा। तो पंडित ने कहा कि 2 काम कीजिए। पहला काम तो ये कि पैदल पैदल आप कल मंदिर जाएगा, आपके साधन से न आइएगा, वाहन से। और दूसरा काम, अपने घर से 1 लोटे में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना कि उसमें से पानी न गिर जाए। और यहाँ मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा। महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आ करके 3 परिक्रमा की, हाथ टूटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, पूरा ध्यान था पानी न गिर जाए, सब कुछ हो गया। उसके बाद जाकर पंडित जी को प्रणाम किया और बोले कि अब बताइए क्या उसका समाधान है? क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं है? क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, तो क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहाँ आकर के नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा, नहीं, मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, आपको पता है आज आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें पानी न छलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि आपको लोटे साथ मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति पर लगा रखी थी, इसलिए आपके आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब हो गई। इसीलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। उस महिला को समझ में आ गया पंडित जी क्या समझाना चाह रहे थे। दुनिया में अगर आप सक्सेस चाहते हो, कंसंट्रेशन इज द की, एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात लेकर भी जाती तो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ये छोटी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचे, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।